हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। मृगवानी नेशनल पार्क इज इन विच सिटी? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन हैं कोची, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर या फिर हैदराबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमें करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बी स्टैब्लिश्ड? विश्व का पहला एआई सुरक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट यूनाइटेड किंगडम में स्टैब्लिश किया जाएगा टू एग्जामिन, एवेल्युएट एंड टेस्ट न्यू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको जानना चाहिए, 1 से 2 नवंबर 2023 के बीच ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट ब्लेटले पार्क, यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुई है। और हाल ही में हमने एक लेटेस्ट करंट अफेयर ये पढ़ा था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के डेविड कैमरून, इनको अब ऋषि सुनक की जो गवर्नमेंट है इसमें फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और हमने ये भी देखा था कि जो यूके की होम सेक्रेटरी थी स्वेला ब्रेवरमैन, इनको सैक कर दिया गया और इनके बदले जेम्स क्लेवरली को जो है अपॉइंट किया गया है होम सेक्रेटरी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन? किस संगठन ने सामाजिक संपर्क आयोग की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, WHO। आपको जाना चाहिए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, ठीक है, उसको एक हेल्थ थ्रेट बताया है, मतलब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया है। और इसी चीज़ से निपटने के लिए इन्होंने कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन की जो है अनाउंसमेंट की है, ताकि जो सोशल कनेक्शन है उसको प्रमोट किया जा सके। आपको बता दें, ये जो कमीशन बनाई गई है सोशल कनेक्शन से संबंधित, इसकी अध्यक्षता यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति कर रहे हैं और अफ्रीकन यूनियन यूथ एनवॉय चीरो पेम्बा कर रहे हैं। इस कमीशन में 11 मेंबर्स हैं। और आपको जानना चाहिए, जो कमीशन है फिलहाल 3 साल तक के लिए कार्य करेगी एंड इट विल एनालाइज द सेंट्रल रोल social connection plays in improving health of people of all ages and outline solutions to build social connections at scale। WHO की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनोम गेब्रेसियस। विच कैरिबियन नेशन विल क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पर्म व्हेल रिजर्व? कौन सा कैरिबियाई देश दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डोमिनिका। आपको जाना चाहिए, कैरिबियन आइलैंड ऑफ डोमिनिका ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया इस्टेब्लिश करेगा स्पर्म व्हेल्स के लिए। स्पर्म व्हेल्स आपको जानना चाहिए जो एक मैमल स्पीसीज है,
है ना, मेरीन मैमल स्पीसीज है और काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पाई जाती है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में। और अगर हम डोमिनिका की बात करें तो यहाँ पर तो थ्रू आउट द ईयर ये देखी जा सकती है। ये जो स्पर्म वेल है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स एंड द लार्जेस्ट टूथ प्रीडेटर। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। डोमिनिका की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल रोसियो है और करेंसी है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। थर्ड ऑडिट दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन 2023। 2023 में तीसरा ऑडिट दिवस कब मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, नवंबर 16। आपको जाना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 16 नवंबर 2023 को थर्ड ऑडिट दिवस को जो है संबोधित किया है, थर्ड ऑडिट दिवस को संबोधित किया है। आपको जाना चाहिए 16 नवंबर 2021 को पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, कैग जिन्हें कहते हैं। और आर्टिकल 148 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टेल्स अबाउट इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कैग। कैग जो है हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत का। विच renowned author received the lifetime disturbing the peace award by the वैक्लेव हैवल सेंटर? किस प्रसिद्ध लेखक को वैक्लेव हैवल सेंटर द्वारा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सलमान रश्दी। आपको जाना चाहिए जाने माने ऑथर सलमान रश्दी, इन्हें वैक्लेव हैवल सेंटर द्वारा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है। जो हैवल सेंटर है इसकी स्थापना साल 2012 में की गई थी, इसका नाम है हैक्लेव हैवल लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। तो एक चेकोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्हीं के नाम पर है ये, वैक्लेव हैवल उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर ये जो है सेंटर बनाया हुआ है और इन्होंने अवार्ड दिया है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। आपको जाना चाहिए रश्दी ने हाल ही में एक नई बुक भी लॉन्च की है, उसका नाम भी यहीं जान लीजिए, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। National Skill Development Corporation and which multinational logistics companies signed an MOU to boost skill development? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और किस बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनी ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, DP वर्ल्ड। आपको जाना चाहिए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के ऑफिशियल दौरे पर रहे। यहाँ इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से, किसके साथ? DP वर्ल्ड के साथ। किस लिए? टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट। DP वर्ल्ड आपको बता दें एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, दुबई में स्थित है ये। आपको जाना चाहिए जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियन नेशनल्स, इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन UAE में है, लगभग 3.5 मिलियन इंडियंस UAE में रहते हैं, मतलब 35% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। Who has become the first athlete to receive CFDA फैशन आइकन अवार्ड? CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सेरेना विलियम्स। देखिए टेनिस स्टार सेरेना विलियम, इन्हें CFDA फैशन आइकन अवार्ड दिया गया है काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, और इस तरह से ये फर्स्ट एथलीट बन गई हैं जिन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है CFDA फैशन आइकन अवार्ड, इसको आप कह सकते हैं फैशन इंडस्ट्री का ऑस्कर। सेरेना की बात करें तो ये 23 ग्रैंड स्लैम विमेन सिंगल्स टाइटल जीत चुके हैं, जो कि ओपन एरा में सबसे ज़्यादा हैं किसी प्लेयर द्वारा जीते गए। साथ ही ये इकलौती ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने कैरियर गोल्डन स्लैम जीता है, सिंगल्स में भी और डबल्स में भी। Which Indian firm is among this year's 5 winners of the prestigious Earthshot Prize, founded by Britain's Prince William? ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार के इस वर्ष के 5 विजेताओं में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? सही आंसर ऑप्शन सी है, S4S टेक्नोलॉजीज। देखिए एक तो इंडियन सोलर पावर टेक वेंचर, एक तो इंडियन सोलर कंपनी हो गई, और एक ग्लोबल सोयल कार्बन मार्केट प्लेस, ये दोनों इंडिया से हैं और इन्हें ही जो है जो अर्थशॉट प्राइज के 5 विनर्स हैं उनमें जगह मिली है। आपको बता दीजिए अर्थशॉट प्राइज है, इसको ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित किया गया था, इसे इको ऑस्कर्स भी बोला जाता है। तो पहली फॉर्म है S4S टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इन्हें अर्थशॉट प्राइज 2023 मिला है वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी में।
वहीं दूसरी इंडियन फर्म है भूमित्र, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे ये अवार्ड मिला है फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी में। आपको जानना चाहिए जो भी ये विनर्स हैं इनको 1 मिलियन पाउंड का जो है प्राइज दिया जाएगा। The Samarkand Institute of Economics and Services, Uzbekistan, has entered into an MOU with which university for student exchange program. समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज उज्बेकिस्तान ने छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपको जानना चाहिए समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज उज्बेकिस्तान, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ताकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जा सके। दिस इनिशिएटिव प्रोमिसेस स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एकेडमिक एंटिटी द चांस टू इंगेज इन डाइवर्स एकेडमिक एंड कल्चरल सेटिंग्स देयर बाय इनहेंसिंग देयर एजुकेशनल जर्नीज, यानी कि एक दूसरे की कॉलेज में जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चलता है। साथ ही आपको जानना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हिरोशिमा यूनिवर्सिटी जापान के साथ भी एक एमओयू साइन किया है टू प्रमोट जॉइंट रिसर्च एट द इंटरनेशनल लेवल विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। Which insurer has launched guaranteed assured income gain plan for the customers of Karnataka Vikas Gramin Bank? किस बीमाकर्ता ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के लिए गारंटीड इंश्योर्ड इनकम योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। देखिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस जिसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है, इन्होंने एक नया गारंटीड इनकम प्लान लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स के लिए। जो कैनरा HSBC का ये गारंटीड एश्योर्ड इनकम प्लान है यानी कि गेन प्लान है, ये कस्टमर्स को गारंटीड बेनिफिट्स एंड इनकम फॉर लाइफ जो है इंश्योर करता है। द प्लान नॉट ओनली ऑफर्स एन इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर हिज और हर लाइफ बट ऑल्सो अलाउज वन टू हैव रेगुलर इनकम टू टेक केयर ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। Which company has become the second startup to enter the Indian Unicorn Club in 2023 after commerce platform Zepto? कौन सी कंपनी कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो के बाद 2023 में भारतीय यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली दूसरी स्टार्टअप बन गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इनक्रेड होल्डिंग्स। आपको जानना चाहिए इनक्रेड होल्डिंग्स जो कि पेरेंट कंपनी है इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये यूनिकॉर्न बन गई है यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन है ये 1 बिलियन US को पार कर गई है और इसने हाल ही में 500 करोड़ रुपीज़ रेस किए हैं इन्वेस्टर्स से। और ये सेकंड स्टार्टअप है 2023 में जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है। इससे पहले पहला स्टार्टअप जेप्टो था जो 2023 में यूनिकॉर्न बना। द 2023 ओलंपिक कप हैज़ बीन अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? 2023 ओलंपिक कप किस संगठन को प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। आपको जानना चाहिए 2023 ओलंपिक कप ये ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया गया है इन रिकॉग्निशन फॉर इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू सपोर्टिंग रेफ्यूजी एथलीट्स एंड रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड थ्रू ताइक्वांडो। जो ये ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है इसकी स्थापना वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट चुंगवॉन चोई द्वारा की गई थी दिसंबर 2015 में। ठीक है, और जो भी रेफ्यूजीज़ हैं वर्ल्ड वाइड उनको हेल्प करती है ये। ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। ओलंपिक कप की अगर हम बात करें, इसको क्रिएट किया गया था जो IOC है उसके फाउंडर पियर डी कुबर्टिन के द्वारा, और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, ये कब दिया गया था? 1906 में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेट द सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन विच श्रीलंकन सिटी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया। सही आंसर ऑप्शन सी है, जाफना। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेकंड ब्रांच श्रीलंका में जाफना में खोली है, मतलब ओपन की है, इनोग्रेट की है। इससे पहले इन्होंने SBI ब्रांच श्रीलंका के त्रिकोमाली में भी ओपन की थी, इनोग्रेट की थी। जयप्रकाश एसोसिएट्स ट्रांसफर्ड 7.71% इक्विटी स्टेक टू विच बैंक? जयप्रकाश एसोसिएट्स ने 7.71% इक्विटी हिस्सेदारी किस बैंक को हस्तांतरित की? सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। आपको जानना चाहिए क्राइसिस से जूझ रहे JP ग्रुप की जो फ्लैगशिप फर्म है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड JAL, इसने 7.71% स्टेक
जो है ICICI बैंक को दे दिए हैं, क्योंकि लोन काफ़ी बढ़ गया है तो लोन के बदले स्टेक दे दिए हैं। आपको बता दें ICICI बैंक का जो एक्सपोजर है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का है इस जयप्रकाश एसोसिएट, यानी कि 3000 करोड़ रुपए लौटाने हैं ICICI बैंक को, इस JL द्वारा। ठीक है, कई बिजनेस में जैसे सीमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, होटल्स में, रियल एस्टेट में यहाँ पर लोन दिया हुआ है ICICI बैंक ने। Who will chair the task force formed by the IRDAI to review the existing बैंक assurance framework? मौजूदा बैंक अश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए IRDAI द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, जे मीना कुमारी। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इन्होंने एक टास्क फोर्स की स्थापना की है to look into various aspects of the bank assurance channel including मिस सेलिंग। तो जो बैंक एश्योरेंस पैक्ट होते हैं तो उनका रिव्यू किया जाएगा। जे मीना कुमारी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDAI में, इन्हें इस टास्क फोर्स का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और इस टास्क फोर्स में येगना प्रिया भारत भी होंगी, सूर्य कुमार भी होंगे, जे अनीता भी होंगी एज अ मेंबर्स। IRDAI की अगर हम बात करते हैं, स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है। चेयरपर्सन देवाशीष पांडा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट बर्ड स्पाइरल गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड? अब तक खोजी गई सबसे दूर की अवरुद्ध सर्पिल आकाश गंगा का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सीयर्स 2112। देखिए, इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने मोस्ट डिस्टेंट बैड स्पाइरल गैलेक्सी अब तक की जो है डिस्कवर की है, और ये डिस्कवरी की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। देखिए, अगर आप किसी PCS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आता है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही हैं, जो भी खोज हो रही हैं स्पेस से संबंधित यूनिवर्स में, ठीक है, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की जा रही हैं। तो जो न्यू गैलेक्सी है साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया, इसका नाम है सीयर्स 2112। सीयर्स 2112 हैज़ अ बार एट इट सेंटर। इसके सेंटर पर बार है। बार मतलब स्टार्स द्वारा एक स्ट्रक्चर बना है गैलेक्सी के अंदर, उसको बोलते हैं बार्स। स्टार्स द्वारा बनता है स्ट्रक्चर। माफ कीजिएगा। विच कंट्री होस्टेड द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द WOAH यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक? किस देश ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन है, इंडिया है। आपको जानना चाहिए, भारत ने 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक को होस्ट किया है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला ने इस इवेंट को इनोग्रेट भी किया, और जो कंक्लूडिंग सेरेमनीज होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। दसम फॉल इज इन विच स्टेट? झारखंड, कांची रिवर पर है ये। विच स्टेट वाज फाउंडेड ऑन 15th November 2000? झारखंड। व्हेन इज द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट? 17 November। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ इंग्लैंड? जेम्स क्लेवर्ली। आप में से कई ने, सभी ने जो है कैमरून का नाम लिखा हुआ था, वो फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी? आंसर इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के 7 क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ओनली अरब कंट्री हैविंग अ बॉर्डर विद गाजा? इन विच ईयर वॉज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंट्रोड्यूस्ड? वट इज इंडियाज first city designated as a city of literature by UNESCO? On which day is the birth anniversary of tribal icon Birsa Munda and Janjati Divas celebrated? When is the World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence observed? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।